टैलेंटेड है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं। नॉलेज है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं। तीन चीज अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो आप फ्लो में आ गए। बहुत सारे लोग जो फ्लो में नहीं होते हैं, यही दो चीज उनकी गड़बड़ होती है, पहली ही दो चीज। और तीसरा रहस्य है फ्लो में आने का। तो लीडर को इसमें टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सुबह सुबह जगना है। लीडर को टेंशन इस बात की लेनी है, देखिएगा कभी कभी आप देर से दिन शुरू करेंगे तो आपका मूड बढ़िया नहीं होगा। इसका रीजन है, ये क्यों होता है, अगर ये छोटा सा काम कोई कर दे अपनी जिंदगी में, वो जब भी उठेगा फ्लो में। 100% फोकस है। ये तीन चीज अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो आप फ्लो में आ गए। फ्लो में आने का फॉर्मूला है, एक तो कंप्लीटली एंगेज्ड हो जाना, यानी आपने अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया, कंप्लीटली एंगेज्ड हो गए उस काम में। टाइम का पता ही नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा टाइम क्या हो गया, राइट? आप टाइम का पता नहीं चल रहा, आदमी फ्लो में। जिसको टाइम का बार बार पता चल रहा है, फ्लो में नहीं है। बार बार घड़ी देख रहा है, फ्लो में नहीं है। बार बार उसको भूख लग रही है, फ्लो में नहीं है। जो आदमी काम करने के नशे में होता है, उसको पता कहां चलता है कि टाइम क्या हुआ, दिन क्या हुआ, रात क्या हुआ, उसको कुछ नहीं पता चलता, वो नशे में है। और फुल्ली फोकस्ड, ये तीन चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जिंदगी में फ्लो में आ गए ना, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। जो आदमी फ्लो में, देखते हैं जो बैट्समैन फॉर्म में आ जाता है ना, बॉलर कोई भी आए, कोई भी बॉलर आए, बड़ा मार मारता है। अभी तो आईपीएल का टाइम चल रहा है, तो जो खिलाड़ी फॉर्म में होता है भैया, वो खतरनाक खेलता है, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। रीजन क्या है? फ्लो में है। फ्लो में कैसे होता है, सुनिए। पहली चीज, एक्सट्रीमली हैप्पी इनसाइड, अंदर से आदमी खुश होना चाहिए। जब हार्दिक पांड्या बढ़िया नहीं खेल रहा था, तो क्या वो अंदर से खुश था? अरे बीवी के लफड़े चल रहे थे, खुश नहीं था। समझो तो बात को। क्या वो टैलेंटेड नहीं था? क्या उसमें टैलेंट की कमी थी? नहीं। दिक्कत कहां पे था? अंदर से खुश नहीं था जिंदगी में। जो आदमी अंदर से खुश नहीं है जिंदगी में, वो फ्लो में नहीं आ पाएगा। अंदर से खुशी चाहिए, अंदर से आपको खुश रहे। आपके अंदर अगर खुशी है, अंदर से आप खुश हैं, अगर आप फ्लो में मिलेंगे। सो एक्सट्रीमली हैप्पी इनसाइड, हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होने चाहिए आप देखते हैं कभी कभी कोई अच्छी न्यूज मिल जाए, कभी कभी जिंदगी में कुछ बढ़िया हो जाए, उस दिन आप क्या खतरनाक काम करते हैं। उस दिन आपका प्लान अलग हो जाएगा, उस दिन आपका फॉलोअप अलग हो जाएगा, उस दिन आप क्या कमाल की बात करेंगे, कुछ अलग ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कि केवल हैप्पीनेस है। एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड, लिख दे चलिए। दूसरी चीज कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं, आपने उसकी प्रिपरेशन की है। आप अगर धंधा करने जा रहे हैं तो आपको धंधा आता है, आप प्लान बताने जा रहे हैं, आपको प्लान आता है, आपको सब पता है, आप वेल प्रिपेयर्ड है, आप पूरे हथियार के साथ गए, आपने तैयारी पहले ही कर ली है। बहुत सारे लोग जो फ्लो में नहीं होते हैं, यही दो चीज उनकी गड़बड़ होती है, पहली ही दो चीज, अंदर से दुखी आत्मा है और बढ़िया तैयारी भी नहीं है। कहां से फ्लो में आएगा? आ ही नहीं सकता ना भाई। ये दो चीजें उसकी गड़बड़ हो जाए, टेंशन चल रहा है उसके दिमाग में किसी ना किसी बात, बहुत सारा स्ट्रेस लेके बैठा है, बहुत सारा स्ट्रेस लेके बैठा, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, कोई भी हो, बट वो टेंशन में है, अंदर से टेंशन में है, अंदर से स्ट्रेस्ड है, खुश है ही नहीं। और अंदर से खुश नहीं होगा, वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा, तो बाकी दो चीजें देखिए और क्या है, सराउंडेड बाय पॉजिटिव एंड केयरिंग पीपल। अब जिसके पास ये दो चीज नहीं होता, वो यहां तक जाता ही नहीं है। अगर ये दो चीज नहीं है तो वो दुखी आत्माओं के बीच में रहेगा, सुखी आत्माओं तक जाएगा ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। और तीसरा रहस्य है फ्लो में आने का कि आप किसके अगल बगल में हो, पॉजिटिव आत्माओं के। आप किससे घिरे होने चाहिए? पॉजिटिव लोगों से, जो केयर करें, जो आपकी भी केयर करें और पॉजिटिव बातें करें। और चौथा, एसोसिएटेड विद अ हायर पर्पस, कि आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े हो। तो आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े हैं या नहीं जुड़े? हाँ? आपके पास तो एक बड़ा उद्देश्य है ना। क्या है उद्देश्य? गाड़ी लेना छोटा पर्पस है, वो ड्रीम है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य सपनों से कहीं बड़ा होता है।
तो हमारा उद्देश्य यह है, तो अगर आप एक हाईएस्ट पर्पस से खुद को जोड़ देते हैं, अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं, केयरिंग लोगों से घिरे हुए हैं, अंदर से खुश हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी और वेल प्रिपेयर्ड हैं, देखिए अब आपका काम कैसे होता है। देखिए आप में कैसी धार, समझते हैं ना, धार जिसको बोलते हैं, उसमें धार आ जाता है। वो आदमी जहां जाएगा, जहां बात करेगा, मोड़ देगा, हवा का रुख मोड़ देगा, दुखी आत्माओं को भी सुखी आत्माओं में बदल देगा, क्योंकि धार है उसके अंदर। लोहा है, कुल्हाड़ी है, धार ना हो क्या काटेगी साहब? है कुल्हाड़ी, धार नहीं है, क्या काटेगी? चाकू ही है लेकिन धार है, खतरनाक धार है, उसी चाकू से पेड़ काटा जा सकता है। कुल्हाड़ी है लेकिन धार नहीं है, किसी काम की नहीं है। आदमी है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं है। टैलेंटेड है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं है। नॉलेज है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं है। स्किल है, फ्लो में नहीं है, किसी काम का नहीं है। नालायक है, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं आता, फ्लो में है, धार में है। भैया वो अकेला काफी है दुनिया में इतिहास बनाने के लिए, अकेला काफी है। धार चाहिए साहब, जिंदगी में फ्लो चाहिए। रोज रोज क्या करने से फ्लो आ सकता है? रोज रोज यह लिखा हुआ है 3 things for everyday flow। हर दिन हम लोग फ्लो में रहें, हर दिन हमारा दिमाग फ्लो में रहे, हर दिन हम लोग मेंटल फ्लो में रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी के एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पहले एक्सरसाइज या गेम, बैडमिंटन खेलो। कुछ नहीं आता तो क्या खेलो? बैडमिंटन। आधे घंटे कम से कम। कितने घंटे? हर आदमी को जिंदगी में आधे घंटे बैडमिंटन खेलना चाहिए कम से कम। बैडमिंटन में जगह ज्यादा नहीं चाहिए होता, इतने में हो जाएगा। क्रिकेट में ज्यादा 2 ही लोग से हो जाएगा बैडमिंटन, 4 लोगों की भी जरूरत। कोई ना कोई गेम खेलना है, लेकिन ताश नहीं। का सर ने बोला था गेम खेलना है, मैं खेलूंगा मैं सर की सारी बात मानूंगा। पता चला ताश खेल रहा है रात भर दिन भर। ताश नहीं, 3 पत्ती नहीं, कहेगा कि खेलना ही है तो क्यों ना वीडियो गेम खेलूं या लूडो खेलूं जिससे जीतूं भी कुछ। फायदा ये होता है कि हेल्थ बेटर होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। मूड आपका जो है बढ़िया हो जाता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ये जो आपका जो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन है, बॉडी को माइंड को काम करता है, बैलेंस करता है एक्सरसाइज। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा जिसमें शरीर आपका इन्वॉल्व हो, सिर्फ दिमाग इन्वॉल्व ना हो, तो ये 4 फायदे आपको हो जाते हैं, है ना। और इससे आप हर दिन फ्लो में आने की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर सुबह सुबह खेल लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन सोने से पहले कम से कम शाम में ही सही आदमी को हम जैसे जैसे बड़े होते हैं खेलना छोड़ देते हैं, सही है। बचपन में हमें सबसे अच्छा क्या लगता था? याद कीजिए, बचपन में हमें सबसे ज्यादा पसंद क्या था? खेलना। स्कूल से आते ही बच्चे अपना बैग फेंक देते थे, मम्मी कहती थी खाना खा लो, कहा कि रहने दो, भाग गया। जब तक खाना लेके आइएगा लड़का भाग गया फील्ड में, वो चला गया खेलने, उसके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, राइट। आया, फेंका और भागा कि मुझे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, राइट। ना उसको भूख लग रही, ना प्यास लग रही है, ना धूप लग रहा है, ना कुछ। धीरे धीरे आदमी खेलना छोड़ देता है, इसलिए बूढ़ा होने लगता है। जो इंसान खेलता नहीं है वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अगर आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं तो कोई गेम मत खेलिए। अगर आप बूढ़े होना ही नहीं चाहते, खेलते रहिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी खेलिए, खेलते रहिए, राइट। खेलना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्लो में। किसमें? फ्लो में। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, आगे चलिए। अगर आप हर रोज फ्लो में रहना चाहते हैं तो दूसरा आपको काम करना है कि रात में आप चाहे कभी भी सोएं, क्योंकि आप क्या हैं? लीडर हैं। और लीडर के साथ क्या होता है? वो रात में कब पहुंचेगा, कब सोएगा, कुछ पता नहीं होता उसका भाई। कोई फॉलो अप चलने लगा, कोई प्लान चलने लगा, कोई बैठक्की हो गई है, अब बात पे बात निकल रही है,
अब वहां कहां टाइम पता चलता है कि भैया 2 बज गया या 4 बज गया। तो लीडर को इसमें टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सुबह सुबह जगना है। लीडर को टेंशन इस बात की लेनी है कि मुझे कब जगना है, ये डिसाइड करके सोना है। आपको सोने से पहले ये डिसाइड कर लेना है कि कल की शुरुआत में कितने बजे करूंगा। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आज मैं 5 बजे सोया। कितने बजे? कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब मैं 5 बजे सोने जा रहा हूं तो मैंने ये लिख दिया कि मैं कल की शुरुआत 11 बजे करूंगा या 12 बजे